इस छोटे से चूहे पर भारी सामान रख देता है, पर सामान हाथी का था। ट्रेन की सूचना होते ही सब फट से ट्रेन में चढ़ने चल जाते हैं, लेकिन ये भविष्य के ट्रेन का सारा डिब्बा अलग हो जाता है और फिर से वापस जुड़ भी जाता है। गजब। भविष्य में टीटी मुर्गियों से भी टिकट लेता है। तभी अचानक ये मुर्गी एक अंडा देती है, तो टीटी उसका आधा टिकट मांगने आता है। तभी अंडा टूटता और खुद अपना आधा टिकट देता है। दूर चिट्ठी भेजने के लिए बस दीवार में लिखे नाम पर चिट्ठी डाल देता है और बस पहुंच गया दूर चिट्ठी। ये दो जानवर हाथ से चलने वाला ट्रेन चला रहा था, तभी उधर से असली ट्रेन आके फिर भी साला चलाना नहीं छोड़ता है। सुअर मजे में ट्रेन चला रहा था और गिलहरी उसमें कोयला डाल रहा था। ये कुत्ता पटरी के पास आता है और इधर उधर देखा कि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाया खत्म, शटर क्लोज हो गया। फिर सुअर एक और कार टपकाने का मोहर लगा देता है। यह बतख गाय का दूध निकालने आता है। जूस पिला दो। लेकिन गाय पेड़ पर बैठी थी क्योंकि जमीन पर घास खत्म हो चुकी थी। बतख नाचते हुए आता है और यह गाय बतख को देखकर गाय पेड़ से उतरती है और बतख गाय का दूध निकालना शुरू करता है, लेकिन तभी गाय की नाक पर मक्खी बैठ जाती है, जिससे गाय बौखलाकर बतख को एक पूंछ मारती है। तभी यह बेरोजगार मक्खी बतख को परेशान करने लगती है। मक्खी जाकर थोड़ा दूर बैठती है तो बतख इसके ऊपर दूध से हमला करता है। मक्खी बचकर एक जगह में घुस जाती है, लेकिन बतख भी ओझा सर से पढ़ी हुई साइंस का इस्तेमाल करता है और दूध से मारता है तो मक्खी घायल हो जाती है। मक्खी बदला लेने के लिए गाय का बाल हटाकर उसके पैर में काट लेता है, जिस कारण गाय एक लात मारती है और कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए बतख एक शिकारी के घर में घुस जाता है। अंदर पहुंच उसे एक मूर्ति दिखती है जो दिखने में बिल्कुल उसके जैसी थी। कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। वह मूर्ति को हटाकर खुद उसकी जगह खड़ा हो जाता है। तभी शिकारी का कुत्ता वहां सोने आ जाता है, तो ये साला उसे हटाने के लिए उसके ऊपर एक गमला गिरा देता है। शिकारी आता है, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और कुत्ते को समझाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। फिर मूर्ति को पीट पीट कर दिखाता है। बतख को भूख लगती है तो वह फ्रिज का सारा सामान चुरा कर खा जाता है। तभी कुत्ता उसे देख लेता है, तो ये इसका मुंह बंद करने के लिए हड्डी को बाहर फेंकता है और खिड़की बंद कर लेता है। ऐसा नहीं करो भाई। सुअर काम कर रहा था, आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। तभी कुत्ता खिड़की पर नॉक, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? खिड़की खोलकर अंदर खींचता है और हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। सॉरी सॉरी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मूर्ति को चलते देख उसे बतख समझकर नोच डालता है। दोबारा आता है और बतख को मूर्ति समझ अंदर ले जाता है और रुई ठूंस कर खड़ा कर देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। बतख के दोस्त उधर से गुजर रहे थे तो बतख को अंदर देख ये सब उसका घर समझ अंदर घुस आते हैं। सब मिलकर दारू पार्टी करने लगते हैं। आज की रात मजा उसका हरामजादे। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। मगर क्यों? मुच्छड़ बिल्ले के पीछे पड़ा होता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। ये देख बिल्ला फटा मारते हुए शिप पे चढ़ जाता है। मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसी गाली दूं। पर साला ये मुच्छड़ अपना दिमाग कौड़ियों के भाव बेच दिया होता है ये बाबूराव का स्टाइल है। और ये शिप से फट्टा उठाकर फिर नाव से शिप पे जाता है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तभी बिल्ले को छुपते हुए तोता देख लेता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। बिल्ला जिधर भी छुपने की कोशिश करता साला ये तोता बता देता था कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। ये देख बिल्ला इसी बात पे इसको लाल मिर्ची खाने को दे देता है। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। और मुच्छड़ को काले तोप में घुसवा देता है। आजा आजा। ये क्या है? ये क्या हो गया है? इतने में मुच्छड़ बिल्ले को लेने के लिए पकड़ने लगता है। ये उन लोगों की एक नई चाल है। पर कोई भी खिड़की खोलते ही इसकी बत्ती बुझ जाती थी। तभी बिल्ला इसे गन पाउडर के पास ले आता है। ओहो। और माचिस मारते ही बिल्ले को छोड़ मुच्छड़ उड़ जाता है। हे प्रभु। बिल्ला जंगली भेड़िए को छेड़ते छेड़ते खूंखार कुत्ते को भी छेड़ देता है। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है, मैंने एक दिन भी बात करी होती।
हिडिंबा जनजाति के लोग बिल्ले को धर लिए होते हैं। गुड मॉर्निंग। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तभी चूहा आकर 2 घोटे घिस के आग लगा देता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इतने में कुत्ता आकर आग बुझा देता है। कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तभी साला ये कुत्ता दोनों को दौड़ा लेता है। तुम्हारे सीने में गोली मारूंगा, घबराओ मत। और इतने में बिल्ला शार्क के मुंह में घुस जाता है। आई एम सॉरी बाबू। ये देख कुत्ता भाला मार के दोनों को पकड़ के ले जाने लगता है। पीछे देखो पीछे। तभी चूहा पीछे से भागकर कुत्ते को हड्डी दिखा के दूर भेज देता है। पर कुत्ता तो पलक झपकते ही सारी हड्डियां लेके आ जाता था। क्या बात है सर? ये गरीब। इतने में बिल्ला कुत्ते को कंकाल के नीचे दफनवा देता है और धर के हिडिंबा को दे देता है। ए रहा नहीं जाता। त्रिकुट IIT बाबा से ज्ञान लेकर पानी से चलने वाला यंत्र बना लिया होता है। पर यहाँ की सरकार का ब्रिज आधे रास्ते खत्म हो जाता है। तो भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? किस बात के लिए खुश हो इतना? अबे साले, भाई मारो, मुझे मारो। चड्ढा समझाओ इससे। तो रहने दो फिर। गया। तभी ये इस बार दिन रात की मेहनत से मुर्गे को लेने का प्लान बना लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पर बेचारे का इस बार भी प्लान फेल हो जाता है खाएंगे पियेंगे बीबी रखेंगे। और ये उड़ते हुए 7वें आसमान में चला जाता है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अगर आज दानिश भाई जिंदा रहते थे ना तो किसी का नाम ही नहीं रहता था। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? मैं नहीं बताऊंगा। इतने में ये मुर्गे में भाला घुसाने के लिए तैयारी बनाने लगता है। माँ कसम मार डालता, दिमाग खसका भाई। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को, तेरे को पावर बताता है मेरा। पर इसका भाला मुर्गे की जगह कहीं और घुस जाता है सुधर जाओ। प्रभु और उसे काट पीट कर एक छोटा सा माचिस का तीली बना देता है। ये भविष्य की दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। जैसे कि ये कार मछली चला रहा है, इस सुअर के बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। तो एम्बुलेंस फटाक से आके हालत को देखते हुए गंभीर बाइक को हॉस्पिटल ले जाता है। हे प्रभु हे हरि राम। यहाँ का रेलगाड़ी पटरी को साथ साथ लेकर चलता है। गजब। यहाँ बंदर इंसानों को खाना खिलाते हैं। लो भैया। घोड़े रेस के लिए दौड़ते हैं, लेकिन साला घोड़ा उल्टा इंसानों पर ही बैठा था। अच्छा। भविष्य में बॉक्सिंग भी अजीब होता है। घंटी बजते ही दर्शक लोग बॉक्सिंग करने लगता है और बॉक्सर उनका फाइट देखता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ बॉल के जगह गड्ढे को ही धकेल के बॉल के पास ले जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। यहाँ के लोग कहीं जाते हैं तो पूरा घर ही ले जाता है। बाय बाय। यहाँ के लोग कॉलेज जाकर डिग्री लेते हैं, उसके बाद ही लेबर का काम दिया जाता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। एक नंबर का छिनारा। छोटा चुस्ता समुद्री लुटेरे का पीछे से नक्शा छाप लेता है आजकल ये चूतिया लोड़े बदमाश बनने। पहली फुर्सत में निकाल। और ये बिल्ला खजाने की तलाश में इन सब के साथ चल देता है। बीच रास्ते में ही इन सभी की हालत खराब होने लगती है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं ये देख बिल्ला नाव एक टापू पे रोक देता है कितनी बार समझाया है तुझे कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। और सारा सोना खुद हथियाने के लिए ये दोनों चढ़ाई शुरू कर देते हैं। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। और ऊपर पहुंचते ही पहाड़ के साथ लावा फट जाता है। ये सब करने आए थे। इतने में ये दोनों काले गुफे में घुस जाते हैं। आज बाटा भाई का तेल निकलेगा। तभी गुफा ब्लॉक होते ही लावा इन दोनों के पीछे पड़ जाता है। ये देख बिल्ले के साथ चूहा छेदा करके बच जाता है। इतने में पीछे से पथरीला मुर्गा दोनों को दौड़ा लेता है। पर जैसे तैसे करके चूहा इस मुर्गे को निपटा देता है। खत्म। और इस अंडे का पीछा करते हुए खजाने के पास पहुंच जाते हैं। हे प्रभु सारे चूहे चांद पर जाने का प्लान बनाते हैं। मस्त प्लान है। फिर एक रॉकेट तैयार करने में लग जाते हैं। नेता चूहा सभी चूहों को काम समझा देता है। ठीक है, समझ गया। फिर सभी खून पसीना एक कर काम में लग जाते हैं। आज कमाएंगा तो कल बैठकर खाएंगा। एक कील लगाता है तो 4 चूहे मिलकर इसे हथौड़े से ठोक देते हैं। गजब। पर ये वाला तो साला मुंह में ही कील भर के पिचकारी में रंग भरकर रॉकेट को पेंट कर दिया जाता है। फिर ये छुटकू चूहा आता है और रॉकेट के इंजन में ढेर सारे पटाखे और बारूद भरकर इसका दरवाजा बंद कर देता है। रोम रोम भाइयों। नेता चूहा सबके पिछवाड़े से आग जलाता है और रॉकेट में लगा देता है। सभी भल्लाल देव का नाम लेकर रॉकेट में बैठे जाते हैं। अरे बाबा भाई ये सांप बना दे। सांप ऐसे लहरा क्यों नहीं रही है? लहरा
नेता चूहे ने दूसरे चूहों के पिछवाड़े पर तीली को रगड़ा और आग जलाकर रॉकेट में लगा दी। गजब। तुरंत सब रॉकेट में धंस कर बैठे गए और चांद की ओर रवाना हो गए। रॉकेट की स्पीड इतनी तेज कि कुछ ही सेकंड में धरती को पार करके चांद की सतह के नजदीक पहुंच गए। कुछ चूहे बाहर की दुनिया देखकर खुश थे, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और कुछ की फटके चार हो रही थी। चांद पर पहुंचते ही ड्राइवर चूहे ने रॉकेट को लैंड करवाने के लिए कुप्पे को बाहर फेंका, लेकिन जैसे ही कुप्पा पहाड़ से चिपका, इसकी रस्सी टूट गई और रॉकेट कीचड़ में गिर गया। कीचड़ से बाहर निकालने जैसे ही ड्राइवर ने एक्सीलेटर दबाया, रॉकेट क्रैश हो गया। खत्म। तुरंत चूहे की नींद खुल गई और साले का सपना टूट गया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज। ये बाज अपने बच्चों को बता रही थी कि शिकार कैसे करते हैं, लेकिन इसके बच्चे तो आधी बात सुनते ही भाग जाते हैं। लेकिन एक निकम्मी औलाद शिकार करने नहीं जाती है क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है। बाबू मान जाओ ना यार, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई मैं। तो उसकी माँ परेशान होकर चट्टान से फेंक देती है, पर ये तो अभी भी ना कर रहा था। तभी ये देखता है ये तो हवा में है। ये उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसके भाइयों ने तो शिकार को ढूंढ भी लिया था और वे एक एक करके मुर्गी और उसके परिवार को उठा लेता है, जिससे फार्म खाली हो जाता है। तभी इसे वहाँ एक और मुर्गा दिखता है और ये जैसे ही उसका शिकार करने जाता है तो उसके अंदर ही फंस जाता है। तभी इसकी माँ वहाँ आती है और इसे निकालती है और समझाती है भूतनी के हम शिकारी हैं, चोर नहीं, हम खाने के लिए जानवर उठाते हैं। इतने में उसके भाई भेड़ों को उठा लाए थे, जिससे इसका भी खून खोल जाता है और ये भी भेड़ का शिकार करने जाता है। लेकिन ये जैसे ही उसे हवा में उठाता है कि लड़की का कोट खुल जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? तो ये बेचारा कोट वापस देने आता है, पर भेड़ तो इसे ही पीटने लगती है। अब तक इसके भाइयों ने बहुत से जानवरों का शिकार कर लिया था, लेकिन इसकी पकड़ में सिर्फ एक मक्खी ही आई। लड़की खोपचे में आकर मछली पकड़ रही थी। तभी एक मछली इसे खींचकर अंदर ले जाने लगती है। इतने में ये धारदार मछली इसे बचा लेती है। पर मछलियों की पुलिस इस लड़की को हथकड़ी की जगह खेखड़े से अरेस्ट कर लेती है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा बाबा। साला यहाँ पानी के नीचे पूरा सुप्रीम कोर्ट चल रहा होता है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। तभी लड़की का वकील मछली इसे बचाने की कोशिश करने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। ये देख जज लड़की को जेल की जगह इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठने की सजा सुना देता है। ओहो। तभी लड़की वहाँ से फरार हो जाती है। इतने में समुद्री घोड़े पे बैठकर पुलिस लड़की का पीछा करने लगती है। आजा। पर ये तो जैसे तैसे करके इन सब से बच के भागने लगती है। पकड़ लिया सालो। तभी पकड़े जाने पे इसकी नींद खुल जाती है। आज मैं मर गया भैया। उड़ जा। और फंसी हुई मछली को भी वापस तालाब में छोड़ देती है। हे प्रभु तेरी बहन का लेवल सबके निकलेंगे। बाप रे। वांगड़ बिल्ला पास ही के म्यूजियम में डाका डालने का सोच रहा था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तभी सिक्योरिटी गार्ड शेरू गलती से वो हीरा उठा लाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। और इस चक्कर में वो सब शेरू को तेल लगाकर खोज रहे होते हैं। मैं मरी जाऊंगा। ये देख बिल्ला चूहे के साथ मिलकर वो हीरा वापस रखने जाता है। ये गरीब, ये गड़बड़े बाबा। तभी चूहा खानदानी ज्ञान लेकर हीरे से दरवाजा काट देता है। अरे बाबा। अंदर आते ही ये दोनों लाइट बंद करने जाते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ पर अंधेरे में ये दोनों कहीं और चले आते हैं। किधर है? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। ये देख बिल्ला मशहूर चोर चंडाल के पास जाता है। हाँ भैया, अरे यार कुछ बोल रहे, गाड़ी चलाओ सही रहा। हीरा देखकर चोर इसकी मदद करने को राजी हो जाता है चीज बढ़िया है। और इन दोनों को खुफिया रास्ते से अंदर भेज देता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। पर साला चोर तो पहले ही खेला खेल चुका था। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तभी इस चोर को हीरा बेचने के लिए कॉल आता है और हीरा बेचने के चक्कर में ये खुद धरा जाता है। हे प्रभु। पाकिस्तान की तरफ से एक घोड़ा मैच खेलने आता है। ये कैसे हो गया? अंपायर घोड़े को खेलने से मना करता है, लेकिन रूल बुक में लिखा था कि घोड़ा भी मैच खेल सकता है। ओ भाई, घोड़ा पहली बॉल नहीं मारता है और दूसरी बॉल भी छोड़ देता है। ये सब देखकर
दूसरी टीम का कैप्टन पुष्पराज बहुत खुश होता है, झुकूंगा नहीं। लेकिन घोड़ा तीसरी बॉल पर छक्का मार देता है और बॉल जमीन में धंस जाती है। और उसके बाद घोड़ा इतने छक्के मारता है कि पुष्पराज एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। घोड़ा अकेले 200 रन मार देता है, जिससे पुष्पराज काफी टेंशन में था। इंडिया की बैटिंग आती है तो पुष्पराज अपने बेस्ट खिलाड़ियों को भेजता है। सभी मिलकर 199 रन बना देते हैं। अब एक बॉल पर 1 रन चाहिए था, लेकिन पुष्पराज दौड़कर 1 रन कंप्लीट कर लेता है और मैच जीत जाता है। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? अरे होगा पावरफुल। चूहा स्केटिंग करते हुए बिल्ले का पर्दा उड़ा देता है। ये क्या हो गया? ये देख बिल्ला इसका फ्यूचर अंधेरे में मोड़ देता है। रुको जरा, सबर करो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। इतने में चूहा उछलते हुए अपने खाने के पास पहुंच जाता है। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए, 2 दिन बाद वापस कर लेना। पर बिल्ला तो पहले ही सब चट कर दिया होता है। ये देख चूहा बिल्ले का पिछवाड़ा सुझा देता है बढ़िया, तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। जोगिंदर और स्केटिंग करते हुए बाहर भाग जाता है। तभी बिल्ला भी चोरी की साइकिल उठा के इसका पीछा करने लगता है। कभी कभी लगता है क्या तुम ही भगवान है। और इसे ठोकने के चक्कर में ये खुद ठुक जाता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। इतने में कबूतर आके इस पे अपना माल टपका देता है। ये क्या है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तभी बिल्ला माउंटेन ड्यूटी के इश्क है तो रिस्क है बोलते हुए छलांग लगा देता है। चढ़ा समझाओ इससे। पर बेचारे बिल्ले की फटी किस्मत ये फिर पहला जाता है। ये बालक इतना छोटा है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल इन आंटी के पास कोई औलाद नहीं थी। अरे बाप हो बाप। एक दिन गांव में एक जादूगर आता है। आंटी को रोता देखकर इसको दया आ जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। जादूगर एक मंत्र बोलता है। अगले ही दिन आंटी के घर छोटा मेहमान आता है। ये क्या है? ये बालक इतना छोटा था कि इसको डायपर पहनाने के लिए दूरबीन लगाना पड़ता था। लेकिन फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन अंधेरी रात में इस बालक को बिल्ली उठा ले जाती है और जैसे खाने जाती है इसे एक कौवा उड़ा ले जाता है। जय हिंद दोस्तों। लेकिन ये बालक कौवे के पंजे से गिरकर मछली के पेट में चला जाता है। उस मछली को राजा का सेनापति पकड़ता है। राजा जैसे ही मछली खाता है तो उसमें से यह नमूना निकलता है। हाँ भैया। राजा के पास भी कोई औलाद नहीं थी तो इसे ही राजकुमार बना देता है। बिल्ला चूहे के साथ अरबी मुर्गे के बारे में खुराफात मचा रहा था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देख रहा है बिनू? ये देख मुर्गों की गैंग मास्क लगा के सड़े अंडे से दोनों पे हमला कर देती है। आओ हीरे की औलाद आओ, तेरी ही कमी थी यार। इस बार ये दोनों ऊपर से डाका डालने के लिए आ जाते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। ये देख अरबी मुर्गा इन दोनों पर दीमक हमला कर देता है। सिस्टम पार देंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तभी ये दोनों नल्ले मुर्गियों के बाड़े पे चढ़ जाते हैं। ओ भाई ये क्या है? पर बिल्ला अंडा पकड़ने के चक्कर में कुछ और ही पकड़ लेता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है। तभी इस बार ये दोनों मुर्गी गाड़ी में बैठकर एक अंडा चुरा लेते हैं। पर बिल्ले के छींक मारते ही दोनों का भांडा फूट जाता है। तेरा क्या होगा कालिया? इतने में कलुआ अंधेरे में मुर्गे के बाड़े में डाका डाल देता है। मैं नहीं बताऊंगा। बिल्लू सांडा। तभी बिल्ला कलुआ को ठोक के अंडा छीन लेता है। ये देख अरबी मुर्गा इसे चाबी थमा के हनीमून पे चला जाता है। बूढ़ी मुर्गी को चिंटू गुफा में डालता है तो दूसरी तरफ से यह मुर्गी जवान होकर निकलती है। चिंटू यह सब दिखाकर गुफा को 7 करोड़ में इस बदक को बेच देता है। देना। लेकिन चिंटू ने इसे बेवकूफ बनाया था, क्योंकि जब यह बूढ़ी मुर्गी को अंदर डालता था तो मुर्गी अंदर जाकर जवान मुर्गी को भेजती थी। चिंटू बदक को छूना लगाकर वहाँ से चला जाता है। तभी बदक देखता है कि एक बुढ़िया आ रही है। बदक बुढ़िया से पैसे लेकर उसे जवानी के सपने दिखाता है और गुफा में भेज देता है। बुढ़िया बाहर निकलते ही पोज मारने लगती है। अच्छा, ये कैसे हो गया? लेकिन जब बुढ़िया शीशा देखती है बुढ़िया जवान नहीं हो पाती तो गुस्से में बदक को धोबी की तरह मारती है। तो बॉस बदक को पता चल जाता है कि चिंटू ने इससे बेवकूफ बनाया था। रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ। बदक अपना दिमाग लगाता है और चिंटू के सामने जाकर और जल्दी से वापस आकर अपने लड़के को गुफा में भेज देता है। जैसे ही चिंटू आता है तो बदक खुद गुफा में जाता है और उस तरफ से अपने लड़के को बाहर भेजता है। जिस कारण चिंटू को लगता है कि बदक जवान हो गया है और कुत्ता मुर्गा का गर्दन उड़ा देता है। लेकिन उसमें से बाबू भैया निकलते हैं। क्या होता है ये? दरअसल आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन था तो बाबू भैया मुर्गा बनकर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में इनका पेट्रोल खत्म हो जाता है तो इसकी घर वाली पेट्रोल लाने को कहती है। इधर एक कुत्ता मुर्गी पकड़ रहा था तो इसका मालिक आकर इसे 4 बात सुनाता है। फिर भी यह कुत्ता चुपके से मुर्गी को ले जाने लगता है। अरे साला। तभी यह बाबू भैया वहाँ से जाता है तो ये कुत्ता इसे एक बड़ा मुर्गा समझ लेता है और कुल्हाड़ी लेकर मुर्गा के पीछे पड़ जाता है और इसे पकड़कर जैसे ही गर्दन उड़ाता है तो बाबू भैया निकलकर आप कौन?
बाबू भैया बिना पेट्रोल की गाड़ी को धक्के मार इंजीनियर मुर्गा और सुअर एरोप्लेन बना रहे हैं। सिस्टम पार देंगे। एक दिन सभी जानवरों ने आसमान में देखा तो एक हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे देखकर सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर सभी जानवर देसी जुगाड़ लगाकर एक हवाई जहाज बनाते हैं और पहला हवाई जहाज बनाकर 2 बतख को उड़ाते हैं। गाय जहाज को देखती है तो अपने सींग में लकड़ी लगाकर उड़ने लगती है। देखिए दुर्राटे काट रही है। तभी सभी जानवर IIT बाबा से पढ़कर ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें सामान डालते हैं तो ढेर सारी जहाज बनकर तैयार हो जाती है। ये शुगर भी अपनी कलाकारी दिखाता है। अच्छा। जहाज बनने के बाद यह सभी जानवर आसमान की सैर पर निकलते हैं, लेकिन प्यारेलाल को जानवरों की तरक्की देखी नहीं जाती। तो जानवरों को भगाकर हवाई जहाज पर लात मारता। सभी बौना जूता बना रहा था। घर में बीमार बुढ़ा कुछ ही देर में मरने वाला है, लेकिन इसकी मदद कुछ बौने कर रहे हैं। गजोधर बिरजू ए शंख। और ये बौना जूते में पेंट कर रहा था, लेकिन इसने फीता के जगह मुनीलाल का जीभ पेंट कर देता है। इस बौने ने जूते की बटन लगा रहा था कि एक बटन इधर उधर हुआ। ये कैसे हो गया? तो ये दोबारा से बटन लगाने लगता है। अरे दादा रे, ऐसा नहीं हो सकता। अब देख तू। फिर ये बराबर साइज में जूते को ही निपटा देता है। मुझसे कोई स्मार्ट। साला सब ठरकी मिलकर रसियन जूता बनाता है। और ये सपेरा बौना बीन बजाकर जूते में नारा डालता है। यहीं बेड पर लेटे बुढ़े ने सब कुछ चुपके से देख रहा था और ये भी उन लोगों की मदद करने के लिए जाने लगता है। लेकिन सब बौना ने उसे बेड पर लेटाकर उससे कहा, गजोधर तुम आराम करो, आज से सब काम तुम्हारा भाई करेगा। ये 2 कौवे पत्थर तोड़ के खजाना बाहर कर रहा था। स्फिंक्स पुतले को जैसे ही पता चलता है तो पिरामिड के सभी भूतों को फोन करके बोल देता है इसके पास एक भूत आता है। अब तू गया बेटा। और डरा कर चला जाता है। बाप रे, तू समझा? तभी अचानक ये दोनों नीचे टपकने लगता है और मैं आसमान की ऊंचाइयों में सीधा जाके पिरामिड के खजाने में टपकता है। पैसा ही पैसा होगा। चल। तिगड़म लगा के दरवाजा खोलने लगता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अंदर से भूतों का बारात आ रहा था। ये बहुत ही लंबा ऊंट निकलता है और निकलते ही रहता है। उसके बाद आइसक्रीम वाला निकलता है। रोम रोम भाइयों। और कब्र तो उड़ते हुए निकलता है। गजब। कब्र उड़ते हुए निकलता है। तभी अचानक से कब्र से भूत निकल के बजाने लगता है। सभी भूत जाने के बाद दोनों कौवा निकल के अंदर जाता है। चल। ओ भाई ये क्या है? लेकिन साला अंदर आते ही डांस करने लगता है। इसी मौके पर बहुत सारे बिल्लियों का भूत आ जाता है। गजब। एक खूबसूरत बिल्ली भूत की एंट्री होता है और डांस करने लगती है। साला कौवा के मन में लड्डू फूटने लगा। फिर उसके साथ डांस करने लगता है। कोई हमें भी पटा लो। लेकिन डांस करते करते बिल्ली अपने असली रूप में आ जाता है। सभी भूतों ने मिलकर कौवे का बैंड बजाना शुरू कर दिया। कौन है बे? तेरा बाप। एक कौवे पर भूत का मुंडी लग जाता है। घर में बीमार बुढ़ा कुछ ही देर में मरने वाला है, लेकिन इसकी मदद कुछ बौने कर रहे हैं। गजोधर। ये बाबू मोशाय गुस्से में जेल तोड़ देते हैं। भारी मिस्टेक हो गया सर। और ये घोड़ा बहुत वफादार है। क्या बात कर रहे हैं? ये बंदूकें ले जाकर खुद ही अपने मालिक के पास भेज देता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। और डाकू बंदूकें लेकर जेल से भागने लगता है। बोलो भैरू जी महाराज की जय हो। और वहाँ से भागकर वापस लूट मचाने लग जाता है। छोड़ दे उसे। पैसा ही पैसा होगा। और फिर दोनों मिलकर कर्मचारियों को ठिकाने लग जाते हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन। फिर दोनों फुटबॉल देखने जाते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और साला डाकू फुटबॉल खेलते खेलते उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। कुछ नहीं होगा बेटा। क्या कर रहे हैं यार तू? बिल्ला चूहे पे गेंद रख के जमीन के साथ उड़ा देता है। रोनाल्डो बनेंगे, IPL में जाएंगे। पर इसका गेंद गड्ढे से बार बार निकल जाता था। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। गद्दारी करते तुम्हारी बहन। तभी इस गड्ढे से चूहा निकल के इसके घोटे जैसी आंख में पेंट कर देता है। अरे साला। तुम्हारा निशाना क्यों चूका? ये देख बिल्ला एक ही शॉट में चूहे को ढेर कर देता है। गाली कैसे दे रहा है तू? पर गेंद मारने के चक्कर में ये अपनी मार लेता है। क्योंकि मैं जानता हूँ। अरे खाओ ना दबा क्या? तभी साला ये चूहा बॉल की जगह अंडा रख देता है। अब तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इतने में उसी अंडे से निकली चिड़िया बिल्ले का पानी निकाल देती है। देख रहा है बिल्लू? ये देख बिल्ला चूहे को आसमान में उड़ा देता है। निकल। अब देख तू। पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे। तभी ये ऊपर पहुँच के बिल्ले के लिए गोला गिरा देता है। ओ भाई ये क्या है? Just looking like a
इतने में बिल्ला चूहे को पकड़ने के चक्कर में पेड़ के गुफे में घुस जाता है। तभी चूहा इसे अंदर ठुस के छत्ते का टोपा पहना देता है। तुम खुद देखो। यह मुर्गा बर्फ का गोला बनाकर कुत्ते के ऊपर फेंकता है, लेकिन वह रिटर्न धड़क जाता है। और तभी उसके पास एक जूनियर आता है और उसके बहुत रिक्वेस्ट करने पर उसे मुर्गा कुत्ते को गोल मारने की टेक्निक सिखाता है। फिर मुर्गा जूनियर को कुत्ते पर छोड़ देता है। मालिक बहुत आसान। कुत्ता उसके गिड़गिड़ाने पर मुर्गी की कुल्फी बनाकर दे देता है। अरे बाप रे, क्या कर रहे हो तुम? फिर मुर्गा भी कुत्ते को पकड़कर जूनियर को दे देता है। अब देख तू। और जूनियर कुत्ते को पकाने की तैयारी करता है, भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। लेकिन तभी सारी बर्फ उनके ऊपर गिर जाती है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी कर, जल्दी कर। चूहा कर्नल बन के बिल्ले को चकमा देकर शिप में घुस रहा था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे साला, इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। ये देख बिल्ला इसका फ्यूचर मोड़ देता है। दादागिरी करेगा तेरी माँ की। अरे नहीं भाई, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। तभी वहाँ असली का कर्नल आ जाता है, पैसा बर्बाद बहन। क्षमा करे प्रभु। पर उसे रोकने के चक्कर में बिल्ला नीचे आ जाता है। आजा आजा। अब मिलता ही नहीं है। तेरी बहन बाप रे, बच गया रे देवा। इतने में ये हरामी चूहा बिल्ले को घुमा घुमा कर ऊपर को भेज देता है। निकल लो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। पर ऊपर जाते ही बिल्ला हेलीकॉप्टर से एरोप्लेन बन जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ है मुझसे कोई स्मार्ट। और चूहे को पकड़ने के चक्कर में नली के अंदर घुस जाता है। गया आजकल साला। नहीं उतरूंगा, आप मारोगी। जस्ट लुकिंग लाइक अ सही पकड़े हैं। ये देख बिल्ला चूहे को पानी से धोने आता है, पर नल चालू करना भूल जाता है। क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? तभी चूहा पानी चालू करके बिल्ले को स्पेस में लॉन्च कर देता है। समू भाई। हाँ सर, ये अभी ट्रेलर है। और नीचे आते ही शार्क मछली इसे गटक जाती है। चीज बढ़िया है। अरे खाओ ना दबा के। ये मुर्गी इतने अंडे देती है कि किसी ने सोची ना होगी। दरअसल कुछ समय पहले भुखमरी से परेशान बिल्ला खाना ढूंढ रहा था। जब ये अंडे की ट्रे खोलता है तो उसमें एक भी अंडा नहीं था। अब बताओ मैं क्या करूँ? तो ये बिल्ला तवा लेकर मुर्गी से अंडा मांगने जाता है। अच्छा। तो मुर्गी भी अंडा देने से साफ मना कर देती है। गद्दारी कर बे। तभी वहाँ डीजे लेकर एक चूहा पहुँचता है। गाना सुनकर ये मुर्गी मैडम दबाकर अंडे देती है। बिल्ला जल्दी जल्दी इन अंडों को घर में जमा करता है। इसके बाद बिल्ला चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी चूहा बड़ा डीजे चालू कर देता है, जिसको सुनकर ये मुर्गा देता है कि धरती पर अंडों की संख्या बढ़ जाती है, तो इन अंडों को चांद पर ले जाना पड़ता है। ये चूहों के पापा अपने बच्चों को बिल्ली से बचने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अरे साला। और इधर ये बिल्ली भी अपने बच्चों को चूहा पकड़ने का ज्ञान दे रही थी। चूहे के पापा छुटकू को चूहेदान से रोटी निकालने को बोलते। छुटकू अंदर जाकर है मुझसे कोई स्मार्ट। लेकिन इस चूहे की एक छोटी बिल्ली से गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ में डांस भी करते थे। लेकिन तभी छोटी बिल्ली गटर में गिर जाती है। बिल्ली की माँ आवाज सुनकर आती है। चूहा अपने दोस्त को बचाने के लिए गटर में कूद जाता है। छोटी बिल्ली डूबने वाली थी, तभी ये चूहा उसे अपनी पूंछ देता है और दोनों बच जाते हैं। अब बिल्ली और चूहों में दोस्ती हो चुकी थी। तभी बिल्ली को याद आता कि एक बार चूहे ने इसकी आंख में हमला किया था, तो ये भी अपना बदला लेने लगती है और चूहे बिल्ली में फिर लड़ाई हो जाता है। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है, तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है। तो ये बतख अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है, लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया तो क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया,